Hey बच्चों, aspirants, welcome to our channel. Today we are going to study about mathematics for 11th, which is very relevant section called trigonometry. In this section, we will discuss about to find the radius. You will able to convert 1 radian into minute, second, degree, minute, second. Then you will know what is the value of 1 degree is equal to in radian, what is the value of 1 radian is equal to in degree, what is absolute value, what is arc, what is radius, very most phenomenal segments of mathematics. In this process we will study DMS system. तो लेट स्टार्ट. देखिए, यह अब 11 में जितने बच्चे आ रहने वाले हैं जो मैथमेटिक्स लेंगे और अपना मैथ में प्रस्यूम करने जा रहे हैं, जो उम्मीद करता हूँ कई मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम भी देंगे. अभी अपने मैथमेटिक्स को चेक करने के लिए कई एग्ज़ाम हेल्ड होते हैं, उनको भी देखेंगे. और जो बच्चे आगे चल के NDA इंजीनियरिंग लिटरली तैयारी करना चाहते हैं या उस चाहते हैं कि उनसे इंटरेस्ट निकले, खासकर BHU वगैरह में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि जो अपना एरिया है, इस एरिया में जो बच्चे एंट्रेंस निकालने का जो रेशियो रहा है बहुत मिनिमल है. मिनिमल स्टेज इतना है कि हम कहते तो हैं, चूँकि बुक्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हम उस तरह की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं. तो सबसे पहले आइए कुछ अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और फिर आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ. यह आपको मालूम है सर्किल कैसे बनता है, छोटे क्लास में बताया गया है. इन दिस सेगमेंट अगर नहीं मालूम है तो आप छोटी क्लास में जाकर सर्किल के बारे में पढ़ें. हमने यहाँ पे एक सेगमेंट लिया है, हाई स्कूल में आपने सेगमेंट पढ़ा होगा. और इसमें हमने तो ये जैसे OA और OB हमें मालूम है रेडियस होती है, और ये AB एक आर्क है. तो OA OB के द्वारा इसके केंद्र O पर जो केंद्र निर्गत है उसका थीटा, देखिए थीटा से डिनोट किया गया है. अब OA हमने रेडियस माना, AB को आर्क माना, तो इसको हम कैसे किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे और कैसे किसी रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, तो इस तरह की बातों को हम आगे देखते हैं. तो आपको मालूम है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, रेडियन होता है. थीटा इजकल टू एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस. इसको हम रेडियन से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है. थीटा, दिस इज आर्क, दिस रेडियस. इन दिस सेक्शन दिस इज, यू कैन से दिस इज फार्मूला. तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ये सब देखना है. यदि मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, यदि आर को हम 12 लेते हैं, आर्क हम 12 ले लिए और रेडियस हमने 6 ले लिया, या आप सेंटीमीटर में यूनिट यहाँ पर मैटर नहीं करेगी, यूनिट आप अपने से सोच लीजिएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके तहत हमने क्या किया, 6/12. तो बच्चों 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. तो एक सेकेंड, देखिए आर्क हमने 12 लिया था ना, तो 12/6. तो 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स आएगा, तो 2 आपका रेडियन हो जाएगा थीटा का. इसको हम लोग इस हाफ सी कहते हैं. क्या कहते हैं, हाफ सी से डिनोट करते हैं. किसको, रेडियन को हाफ सी से डिनोट करेंगे. तो आप देखिए आपके पास क्या आ गया, थीटा इजकल टू 2 रेडियन. यदि यहीं पर ये देखा जाए, यदि यहीं पे ये मान लिया जाए कि हमारा जो है जो आर्क इजकल टू L, मतलब आर को अगर L से डिनोट करें और रेडियस R है, इस दोनों को बराबर कर लें, तो बराबर करने में क्या होगा, आपको थीटा इजकल टू 1 मिल जाएगा. थीटा इजकल टू 1 मिल जाएगा. तो आप इस तरह की बातें पाएंगे. ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं. तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, अब देखिए
इसके तहत फिर हमने क्या किया, अगर हमने थीटा को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया था टोटल आर्क अपॉन रेडियस, तो बेटे इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए टोटल आर्क हमारा एक सर्किल पूरा घूम गया, कोई पार्टिकल है, तो उसको हम 2πr, ये हमारी वृत्त की सरकमफ्रेंस होती है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस परिधि को हम अपॉन r लिखेंगे और इसको हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए बेटे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि वे इसमें कितना पार्टिकुलरली आपके लिए बिहेवियर बन सकता है, ये देखते हैं। फिर आपने ये देखा कि यदि डिग्री में यदि अब इसको हल सॉल्व करेंगे, अब r से r आपका यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 2π रेडियन बचेगा थीटा इक्वल टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप देखिए बिना इसके आगे चल के आपको दिक्कत होगी, है ना, तो इसको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, यदि डिग्री में हम लेते हैं तो थीटा इक्वल टू हमको मालूम है एक पार्टिकल पूरा अगर राउंड घूमेगा, अगर ये है तो ये पार्टिकल आपने ऐसे घुमा दिया तो वो कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बना रहा है। अब थीटा इक्वल टू 360 आपने ले लिया। अब जैसे ही थीटा इक्वल टू 360 आपने लिया तो इसको यू कैन से दैट, आप इसको कह सकते हैं कि 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसके तहत आपने ये चीज़ सीखी। अब बच्चों हम लोग अगर इस पे आ जाएं तो फिर देखते हैं कि हमने जो है इसको जो हम फिर इलेबोरेट करेंगे, तो इलेबोरेट हमने जब किया बेटे तो हमने पाई रेडियन इक्वल टू ये जो 2 है वो 360 के 2 डिवाइड करेगा, हाफ कर देगा, तो 360 का हाफ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप इस कहने में सक्षम हो गए कि जो आपके पास ये सिस्टम जो आ गया, तो आपने ये यहाँ से ये कह दिया कि हाँ यहाँ पर जो एक रेडियन में, अब हम इसको एक रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे आपको मिला। अब इसके बाद आपने क्या किया, एक रेडियन की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो एक रेडियन की वैल्यू निकली तो 180 डिग्री को जब आप पाई से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू एक रेडियन में निकलेगी। तो ये आपका एक फार्मूला जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग ये बात कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट में आपने क्या देखा, नेक्स्ट में ये देखा कि इसी तरह अगर हमको एक डिग्री के बराबर वैल्यू निकालनी हो, एक डिग्री के बराबर जब भी वैल्यू निकाली होगी तो हम क्या करेंगे, उस पाई को 180 डिग्री से भाग कर देंगे। ये हमारा एक फार्मूला निकल आएगा किसमें, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। कक्षा 8 में आपको पढ़ाया गया होगा, ये कुछ है चीज़ें नहीं, मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है या कोई भी चीज़ जिसका हम लोग जो बेसिक क्लास में पढ़े हैं उसका कुछ हर क्लास में इसका कुछ हल उसके अप्लाइड्स बढ़ जाती हैं, उसका अनुप्रयोग बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें, कोई ज़्यादा आपको हवा बनाने की चीज़ें नहीं है बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप ये देख रहे हैं, आपने ये भी पाया, चलिए हमने किया। अब अगर मान लीजिए ये चीज़ आपको मालूम होगी कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई रेडियन डिग्री होता है, एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। यदि आपसे क्वेश्चन में एक देता हूँ कि कन्वर्ट 80 डिग्री इनटू रेडियन में, किस में, रेडियन में बदलिए, तो आपको जब रेडियन में इसको बदलना होगा तो आप कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे से आपको 60 डिग्री जो 80 डिग्री आपको दिया गया है
उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 80 डिग्री को किससे कर देंगे रेडियन बदलने के लिए, π/180। तो अब ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल 2 और 2 9 जा 18, तो ये बच गया आपका 2π/9 रेडियन। रेडियन को हाफ सी से डोनेट करते हैं, बात समझ में आ रही है। तो आपने 80 डिग्री को रेडियन बदला, वो 2π/9 के बराबर आएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में इसको हम लोग अगर पूछा जाए कि एक मतलब रेडियन का 180 डिग्री में, तो इसको इस तरफ लिख सकते हैं। कहीं कहीं मैथ में ये लिख दिया जाता है कि पाई का मान 22/7 भी होता है ना, तो रेडियन इक्वल टू क्या बोलोगे, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी आप अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। अब मैं आपको सिस्टम में पढ़ाने जा रहा हूँ डीएमएस सिस्टम। किसी भी प्रश्न को डीएमएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि तो अब आ जाइए। हाँ, थोड़ा क्लियर मैंने कर लिया तो सही रहेगा, क्योंकि आपको फिर समझ में आए। अब यहाँ पर आपने मैं आपको डी फॉर डिग्री, एम फॉर मिनट और यस किसके लिए स्टैंड करेगा, सेकेंड के लिए। इस सिस्टम में हम लोग किसी प्रश्न को कन्वर्ट करेंगे। आप जब अपनी एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। इसके लिए बेसिक ऑर्डर क्या होता है, इसके लिए बेसिक ऑर्डर ये है कि आप सर्वप्रथम क्या करें कि ये जानना पड़ेगा कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, कितने, तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, तो इसके सहायता से भी अभी हम लोग चेक करेंगे कि एक पाई में एक रेडियन में 180/π डिग्री होता है। अब इसको हम लोग डीएमएस में चेंज करेंगे, तो 1 रेडियन को हम डिग्री मिनट सेकेंड में कैसे लिखें, एक क्वेश्चन इसको हल करते हैं तो आपको समझ में आएगा बेसिक। देखिए, अब मैं इसको हल करने जा रहा हूँ डीएमएस सिस्टम के तहत। ये आपका क्वेश्चन है 1 रेडियन इजकल टू 180/π ये डिग्री होता है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है DMS में, डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में करना है। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम सबसे पहले 180π का मान रखोगे, तो 22/7 ये हमारा किस में है बच्चों, रेडियन डिग्री में है। तो बराबर, अब ये 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन आपका आ जाएगा 22 डिग्री। तो इसको जो है जो हम लोग अब कन्वर्ट कर दिए, जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे तुम्हारे पास आ जाएगा, कितना जाएगा, 90 कैसे होगा, 2 से 22 कैरी हो कटेगा तो 11 आएगा, 11 से 180 के 90 आएगा, 97/11 समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद ये आप डिग्री में चेंज कर देंगे। तो आप कक्षा 6 में पढ़े हैं, अच्छे से जानते हैं, बेसिक नहीं जानते हैं तो सीखिए, इसके बिना गणित सीखना अन्याय है। तो इसकी 9 की मल्टीप्लाई कर लोगे 60/11 आ जाएगा, और इसको हम लोग डिग्री में ही रखेंगे। नेक्स्ट बच्चे इसमें करना क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग उसके बच्चे क्या करेंगे कि मैं थोड़ा ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, अब हम लोग इसको हल करेंगे कि देखिए, अब इसको अगर आप ये आप होमवर्क है 630 को 11 से डिवाइड करना है। जब भी आप डिवाइड करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि यह 11 जो है 630 को 57 टाइम्स में डिवाइड करेगा, रिमाइंडर में बचेगा 3,
और 11 से डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग 57 डिग्री प्लस 3 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 11 से डिवाइड करना है, इसको डिग्री में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब इसको हल करोगे, जब इसको हल करोगे तो तुमको रिमाइंडर में ये बचेगा। इसके बाद बेटे क्या करना है, तो 57 डिग्री ये है और 3/11 जो दिया हुआ है इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, मिनट। इसको आपने किया तो 57 डिग्री प्लस अब 180/11, चलिए इसको देखते हैं अभी, 180/11 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिनट में। अभी इसको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जब इतना आ जाएगा बच्चे, तो इसको आप लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर करके। तो फिर 180/11, तो अब 50 से फिर वही प्रोसेस है। जब 180 को 11 डिवाइड करेगा तो 16 टाइम्स तो डिवाइड कर ले जाएगा, लेकिन रिमाइंडर में बचेगा 4 और डिवाइड किससे करना है, 11 से। ये भी हमारा क्या है, मिनट। अब बच्चे इसको हम लोग डिग्री 16 मिनट, अब प्लस मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना होगा ये इसको 4/11। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या प्राप्त करेंगे, जैसे ही करेंगे तो इसको 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 64 जा 240/11 सेकेंड। नेक्स्ट में बेटे इसको मैं यहाँ स्टिक कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब जो है इतना आपके पास से मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट आफ्टर आप जब इसको डिवाइड करेंगे, अब 240 को डिवाइड करना है 11 से। तो आप देखिएगा, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत 16 मिनट हो जाएगा। जब भी करोगे तो ये 22 टाइम्स में लगभग में डिवाइड पूरा हो जाएगा। आप जब रफ करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसको सही बताऊंगा कैसे होगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। तो 57 डिग्री, एक सेकेंड, देन वी कैन राइट 1 डिग्री 1 रेडियन कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 22 सेकेंड। और इसको आप लोग और अच्छी तरह से भी देखेंगे, ये किस में लिख सकते हो। हाँ, अब देखिए इसको आप लोग इसमें लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट दिस 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे ये जाना कि हम लोग कैसे किसी रेडियन को इसमें बदलेंगे, कैसे प्रोसेस होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इस क्लास को और देखिए और इसके बाद रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लो, अनसब्सक्राइब वाले ज़्यादा देख रहे हैं।